जय हिंद दोस्तों, मैं रामलाल प्रसाद मौर्य उपस्थित हूं एक नया वीडियो लेकर, जिसमें मैं आपसे बात करने वाला हूं एसएससी जीडी को लेकर। युवाओं के एक उम्मीद एसएससी जीडी, जिसमें असंख्य युवाओं ने, हज़ारों युवाओं ने फॉर्म फिलअप किया है और उनका एक उम्मीद है कि उनकी नौकरी लगेगी और अपने अपने जीवन को एक नया रंग दे पाएंगे, अपने माता पिता के उस उम्मीद को पूरा कर पाएंगे। तो हम आज बात कर रहे हैं एसएससी जीडी को लेकर, जिसमें लगभग 25-26 हज़ार के अप्रॉक्स वैकेंसी है। आपको पता है, आपने फॉर्म फिलअप कर लिया है। उसके एग्ज़ाम को लेके एक नया अपडेट्स है। जैसे आपको पता ही होगा कि नवंबर में एग्ज़ाम होना है, 16 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच एग्ज़ाम होना है। तो सब लोगों ने अपना अपना तैयारी कर रखा है। कुछ लोग जैसे पूछ रहे थे कि सर ऐसा है कि किस क्षेत्र पर, किस एरिया को ज़्यादा फोकस करना है, किस क्षेत्र पर कितना ध्यान देना है ताकि उनका सिलेक्शन पक्का हो सके। क्योंकि अभी तक जो एसएससी जीडी का सिनारियो रहा है, पहले एग्ज़ाम होता है, रिटन एग्ज़ाम होता है जो ऑनलाइन मोड में होता है। तो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जब एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में होता है तो वहाँ एक एक सेकेंड आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। जब एक एक सेकेंड आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, उस कंडीशन में आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने समय का उपयोग कैसे कर पाते हैं ताकि वो आपको रिजल्ट में कन्वर्ट कर दे। जैसे 90 मिनट का समय होता है, 100 प्रश्न होते हैं, 25-25 सवाल हर एक सब्जेक्ट से होते हैं। जैसे मैथ्स से 25 सवाल, रीजनिंग से 25 सवाल, जीके और जीएस से 25 सवाल, और हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से कोई एक जिसमें 25 सवाल होते हैं। जैसे 25 सवाल मैथ्स के होते हैं, उसमें ज़्यादातर सवाल कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन से होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से होते हैं, एसआई एंड सीआई से होते हैं। ऐसे सवाल ज़्यादातर पूछे जाते रहे हैं, परसेंटेज से और एवरेज से। उसके बाद जैसे हम बात करते हैं, मैथ हो गया, फिर रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग जो है, ये बेसिक रीजनिंग से पूछे जाते हैं, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसमें पर्यायवाची शब्द जो होते हैं, जैसे किसी भी सवाल के, अरे भाई गाना तो बंद कर दीजिए यार, गाना तो बंद कर दीजिए। तो पर्यायवाची शब्द को लेके इसमें पूछे जाते हैं। विपरार्थक शब्द जो अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे आग का उल्टा क्या है, पूरब का उल्टा क्या है, या ऊपर का नीचे क्या है। तो ऐसे करके मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है। संधि विच्छेद पूछा जाता है, समास पूछा जाता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछा जाता है। तो वहाँ से आपको क्लियर करना है, वाक्य को शुद्ध छांटना और अशुद्ध बताना, ऐसे भी कुछ सवाल पूछे जाते हैं, इसको आपको देख लेना चाहिए। ये आपको जब मार्क्स इसमें मतलब सीधे सीधे आ जाते हैं, अगर एक बार इसको देख लेंगे तो इससे सवाल जो पूछे जाते हैं आप इसको क्लियर कर सकते हैं। वो आपका मार्क्स गेनिंग ये है, मतलब चैप्टर जो है। जीके का बेसिक रहता है। जीके बहुत ज़्यादा ये नहीं रहता है, क्योंकि जीके जीएस जो है महासागर है, कहीं से भी पूछा जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद अब बेसिक जीके जीएस आप एनसीईआरटी बुक से कर लेंगे। 25-25 सवाल होते हैं, 100 मिनट के हैं। तो आपको अपना समय भी उस हिसाब से आपको बांट लेना होगा, ताकि ऐसा ना हो कि किसी सब्जेक्ट पे, जैसे मैथ्स बना रहे हैं तो मैथ्स में ऐसा ना हो कि 50 मिनट दे दे, बाकी कुछ सब्जेक्ट पे जो 5 मिनट भी ना दे पाएँ। तो ऐसा नहीं है, उसको लेके भी आप अपना रणनीति स्पष्ट रखेंगे, इससे आपको सहूलियत होगी। एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में है तो इसको लेके भी थोड़ा सावधानी बरतना है। एग्ज़ाम सेंटर्स को लेके कि आपको एक दिन पहले पहुंचना है, ये तो आपको करना ही है। जैसे एग्ज़ाम जब आप दे रहे हैं ऑनलाइन मोड में, तो आपको एक्यूरेसी पर ध्यान देना है, एक्यूरेसी। उसके बाद जैसे अभी समय है, अभी नवंबर में, अभी सितंबर लास्ट चल रहा है, तो आप सेट प्रैक्टिस ले लें मार्केट से एक सेट प्रैक्टिस ले लें। एसएससी जीडी का प्लेटफॉर्म जो रुक्मणी प्रकाशन है, उसका आप एक बुक लेके उसका प्रैक्टिस कर लें, ज़्यादा बेहतर होगा। रुक्मणी एक जाना पहचाना नाम है, प्लेटफॉर्म एक जाना पहचाना नाम है, तो आप वो प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। उसके बाद हम बात करते हैं जैसे इसका फिजिकल को लेके। जैसे ये आपका मेरिट तो इसी से बनना है, रिटेन से ही मेरिट बनना है, तो इसमें ज़्यादा अभी फोकस करना है। रही बात फिजिकल के लिए, तो हल्का फुल्का फिजिकल एक्टिविटी करते रहेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो करना ये है कि जैसे इसमें 25 मिनट में आपको 4800 मीटर दौड़ना होता है, तो ये आसान है थोड़ा सा। बिहार
सिपाही और बिहार दरोगा के फिजिकल की अपेक्षा ये थोड़ा आसान है, ये आसान प्रकृति का दौर माना जाता है। तो फिलहाल जो हम अभी बात कर रहे थे, अब चूँकि ये जो एक्यूरेसी के बारे में हम आपसे बात कर रहे थे, तो एक्यूरेसी ये धीरे धीरे सुधरता है, बहुत समय लगता है इसमें। क्योंकि जब आप सेट प्रैक्टिस करेंगे, किसी भी बुक से सेट प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें आपको ना पता चलेगा कि हाँ ये हमारा पोर्शन कमज़ोर है, इसको लेके हमको काम करना चाहिए, इस पर हमको मेहनत करना है। तो आप उसको लेके काम करिए और धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है, तो आप ज़्यादा इस पर अपना फोकस्ड होइए, प्रैक्टिस करिए। और सॉरी दोस्तों, खांसी हो गया था थोड़ा। बोल रहे हैं कि ये धीरे धीरे होता है, ये अचानक नहीं होता। जो एक्यूरेसी की हम जो बात कर रहे थे, ये अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है। लगातार प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा एक्यूरेसी होगा आपके फाइनल सिलेक्शन को आपको और उतना मजबूत करेगा। क्योंकि कंपटीशन जितना बढ़ रहा है उस हिसाब से आपको मेहनत करना होगा। बच्चे अब हर जगह, गांव में भी अब बच्चे पढ़ने लगे हैं। जो डेटा का जो उपलब्धता बढ़ी है गांव देहात में, सुदूर एरियाज़ में जो डिजिटल जो ये नेटवर्क पहुंचा है, उसके बाद से लोग गांव देहात में भी पढ़ने लगे हैं। तो आपको जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, सफलता उतना ही ज़्यादा सुनिश्चित होगा। तो इसको लेके हमारी शुभकामनाएं हैं आपको कि आप एग्ज़ाम दें। हमारी कोटि कोटि शुभकामनाएं हैं कि आपका एग्ज़ाम निकले, ताकि आप फिज़िकल में अटेंड करें, आप फाइनली एक बिहार एसएससी जीडी जो है उसके अंतर्गत जो ये पद है, एसएसबी और बीएसएफ वगैरह, सीआईएसएफ करके जो भी पद है, उसमें आप एक अपना एक सीट पक्का कर सके, आप अपना सिलेक्शन ले सके। बाकी जो सलाह सुझाव मशवरा है आपसे हम करते रहेंगे, जो ज़रूरी चीज़ है हम इस पे आपसे डिस्कस करते रहेंगे। आपके मन में जो भी सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि हम आपके सवाल का हम जवाब दे पाएँ। और आप अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक लाइक बटन भी दबा देंगे, ताकि हमें लगेगा कि हम आपके लिए कुछ कर पा रहे हैं, हम आपके मदद कर पा रहे हैं। फिलहाल इतना ही दोस्तों, हम आगे मिलते हैं आपसे। जय हिंद।